जैसा कि हमने अपनी जो पहली क्लास थी, जो बहुपद है, उसके बारे में जो उसका बेसिक कंसेप्ट जो हमने उन पे चर्चा की थी, उनको डिस्कस किया था। अब आगे वाली जो चीज़ें हैं, अपना जो मुख्य रूप से जो टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसको हम बहुपद ही बोलेंगे, जिनमें एक चर वाले बहुपद होंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक चर वाले जैसे बहुपद हमने फिर भी बताया था, जो टॉपिक होता है बहुपद, जहाँ एक चर वाले कोई भी चर हो सकता है, उस चर के आधार पर मैं बहुपद को, जैसे मैंने लिखा x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसको मैं, इसमें चर कौन सा है, x है, तो इसको x नाम दे दूंगा, px। यदि कोई आ जाता है u की घात 3 प्लस u² प्लस u माइनस का 3, तो क्या नाम दे देंगे, ये u में है। देखो इन दोनों में, इसमें भी x है, यहाँ भी केवल x ही है, केवल x है, यहाँ केवल u है और u है, अलग लिख u है, तो ये u में है। और राशि ज्यादातर आपका वो भी है कि x और y में ही मिलता है, इसके अलावा बहुत मुश्किल होता है कि कोई पद मिले। तो ये एक चर वाले बहुपद है, इसको हम बहुपद ही बोले। अब जब इसमें आता है तो अलग अलग चीजें आती हैं। हम इस पर देखेंगे कि घात, इस बहुपद की घात क्या है, डिग्री। वहां अलग अलग पद थे बीजीय व्यंजकों में, तो हमें जोड़ना पड़ता था। एक चर वाले में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डिग्री ये क्या है, देखो ये दोनों पद लिखे हुए हैं, एक ही चर है, तो चर की अधिकतम घात, किसी पद में स्थित चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, उसका, उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाती है। तो चर की, सीधा लिख दो, चर की अधिकतम घात, जो 10वीं में है वो उनको लिखवा भी देते हैं, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कर। और यहां से प्रश्न भी पूछता है, तो वैसे आते हैं वहां से पूछ सकता है कि इस बहुपद की घात कितनी है, 1 2 3 लेके। कभी कभी वो कंफ्यूज कर देता है, आपको लिखता है कि जैसे पद अलग दे देगा, p प्लस p की घात 5 प्लस p²। आप पहला पद ही ढूंढने लगते हो कि नॉर्मली क्या होता है कि पहले पद में ही अधिकतम घात मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। यहाँ तो देखो t की घात 1 है, यहाँ t की घात 5 है, और इस पद में t की घात 2 है। तो इस जो बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई, 5। पूछ लिया x माइनस x की घात 4 प्लस 5, बताओ इस बहुपद की घात कितनी, डिग्री कितनी। तो जो बहुपद में जो अपने चर है या वेरिएबल है, उसकी अधिकतम घात, पावर भी बोल सकते हो, उसकी अधिकतम जो घात है, उसी को तो क्या कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। उसी को तो क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ देखो x की 1 है, इस पद में 4 है और इसमें 0 है, तो अधिकतम कितनी है, 4 है। तो ये होती है बहुपद की घात। ये काफी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि हमने बताया था कि बहुपद हमेशा वही होते हैं जिसमें चरों की घात क्या होती है, एक पूर्ण संख्या हो। तो बहुपद की घात ऐसी, तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, तो बहुपद में चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, उसकी घात कहलाती है, पहली चीज। फिर आते हैं गुणांक, फिर से आता है, जो वहां हमने अनेक चरों वालों की चर्चा की थी, यहाँ बहुपद के जो गुणांक होते हैं, एक चर वाले ही टॉपिक कर रहे हैं, बहुपद के गुणांक। 10वीं के हिसाब से जो गुणांक पूछता है, कोफिशिएंट क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। घात केवल एक होती है, किसी भी बहुपद की घात एक होती है, लेकिन गुणांक प्रत्येक पद के होते हैं। फिर कह रहा हूं, घात केवल एक होगी, गुणांक प्रत्येक पद में। तो देखो बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, कि मैंने वही लिखा, x की घात 4 माइनस x की घात 1 प्लस। तो वो बोलेगा कैसे, प्रत्येक पद में, गुणांक प्रत्येक पद के होते हैं। तो यहां देखो x की घात 4 है, इसके गुणा में क्या है,
एक है, मान लेते हैं जब नहीं कुछ नहीं होता गुणा में तो पता ही है कि एक तो है ही, तो मैं लिखूंगा यहाँ प्रत्येक पद में x की घात 4 का गुणांक। तो प्रत्येक पद का गुणांक निकाला जाएगा और वो चर को बोलकर, चर की घात, जैसे x की घात 4 का गुणांक कितना, यहाँ क्या है x की घात 3 की घात 3 क्या है उसका गुणांक, यहाँ देखो माइनस चिन्ह साथ में है तो हम क्या लेंगे माइनस, और इस पद को हमेशा अचर पद बोला जाता है। पद को हमेशा जिसमें कोई भी चर राशि नहीं है, केवल एक नियतांक दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है केवल, उस पद को अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद है तो हमेशा घात और गुणांक, गुणांक अलग अलग होंगे, घात केवल एक होती है किसी भी बहुपद की। और भी अपने एग्जाम्पल लें, √2x की पावर 5 माइनस का 3x² प्लस का 2x प्लस √3 की घात, ऐसे थोड़ा बहुत उल्टा पलटा लिख दिया, और प्लस का रूट, तो काफी बड़ा बहुपद है। तो इसमें देखो इसकी घात कितनी थी वो बताओ, पहले तो घात देखो, इस पद की घात है 4, इसकी 3 है और 1, तो अधिकतम घात कितनी है 4, तो इस बहुपद की घात कितनी है 4, दोनों को साथ लेके चलते तो घात केवल एक ही होती है। अब इसमें देखो यहाँ x की घात 5 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x है ही नहीं, तो अधिकतम घात कितनी हुई 5, कितनी हुई? तो इस जो बहुपद है अपने का px नाम से, इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात में थोड़ा बड़ा पूछ सकता है प्रश्न, बाकी हमें जो द्विघात अपने को क्या है बहुपद ही दिए होते हैं। तो इसकी घात तो 5 है, लेकिन गुणांक मैंने फिर कहा था अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देखो इसका गुणांक अलग होगा, x² का अलग होगा, x का गुणांक अलग होगा, x की घात 4 का अलग होगा। तो आपको पूछेगा तो बोलेगा प्रश्न में कि x की घात 5 का गुणांक कितना है, तो कितना आसान क्वेश्चन बनता है, गुणा में x की घात 5 के गुणा में क्या है, वही तो x की घात 5 का गुणांक है। सबसे पता चलता है गुणांक गुणा में है जो अंक, संधि बन जाती है। x की घात 5 का गुणांक, x की घात के 5 के गुणा में क्या है √2, मैंने फिर कहा था कंफ्यूज नहीं होना है कि गुणांक अपरिमेय संख्या हो सकती है, घात हमेशा पूर्ण संख्या, x की स्क्वायर 2 का। अब कंफ्यूज हमेशा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है तो यही करता है, माइनस वाला देगा साथ में, और आप क्या गलती करते हो, दो ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पूछेगा इसकी स्क्वायर घात का गुणांक 3 है, -3 है, 2 है, 1 है। आधे बच्चे सोचते हैं कि 3 करूं या -3 करूं, ये प्रश्न, बस यही प्रश्न बनता है यहाँ से, और उसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमें चिन्ह के साथ लेना होता है, निशान जिसका चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस है तो इसका गुणांक -3 ही होगा, +3 कभी नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट, हमें निशान के साथ लेना है। कोई ले लेता है 3 ही लिख देता है, ये नहीं हो सकता। फिर x का गुणांक क्या है, गुणा में 2 है, 2, x की घात 4 का गुणांक क्या है पूछ ले तो √3 है, तो है √3, हमें क्या मतलब। तो ये माइनस वाला कई बार कंफ्यूज करता है, काफी क्वेश्चन मिलते हैं, नोई में भी मिले होंगे कि घात नहीं बताओ गुणांक बताओ, इस पद का गुणांक बताओ, इस पद में x की घात 5 का गुणांक बताओ, और ये बताओ, तो ये चीजें आती है। इसके बाद में बहुपद में अपने एक चीज और है जो मुख्य तौर से, तो ये अपना जो टॉपिक शुरू होता है इसमें पहली चीज आती है कि जो एक पद वाले बहुपदी है, एक चर वाले, तो बहुपद को px से डिनोट करेंगे, और उस बहुपद के गुणांक क्या होते हैं और उस बहुपद की घात क्या होती है, यहां से प्रश्न बन सकता है। मोटे तौर पर यही प्रश्न, दो छोटे छोटे वाले प्रश्नों में एक तो ये बनता है। फिर जब बहुपद की घात और गुणांक आ जाता है तो घात के आधार पर हम विभाजित करेंगे, ये हमें याद करना है 10वीं के परिप्रेक्ष्य से, अभी जो मेन चल रहा है उसी को। तो घात देखो, घात के आधार पर बहुपद, स्पेशल नाम भी दिए हुए होते हैं जो कि कोई ज्यादातर पूछता नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। एक घात का बहुपद है, लेकिन यहां से एक चीज जरूर काम की, एक घात का बहुपद,
जैसे पी एक्स बराबर एक्स प्लस का, अपने दो घातक ही हैं प्रश्नावलियों में, जो भी सारी चीजें हैं हमें जो निकालने हैं वो द्विघात के, जो आगे प्रश्न बड़े बनते हैं वो द्विघात बहुपद ही दिए होते हैं, अब जिनकी घात एक हो या दो हो, इन्हीं को हमें थोड़ा गहनता से, वो त्रिघात का थोड़ा सा समझने के लिए दिया हुआ है, जिसको क्यूबिक भी बोलते हैं, हम देखेंगे इनको कौन से बोलते हैं। अब देखो इसमें घात देखो, एक्स है, एक्स की घात एक है, यहाँ एक्स है नहीं, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक, ये क्या हो जाएगा, एक घात का बहुपद। कितनी संभावनाएं किस प्रकार से बन सकते हैं उस आधार से भी देखते जाएंगे। पहली चीज मैं ये लिखूं केवल एक्स, मैंने लिख दिया केवल एक्स, ये कितनी घात का है, इसमें केवल एक ही पद है, एक घात का बहुपद। और मैं एग्जांपल लूं √2x, ये भी कितनी घात का है, एक घात का, क्योंकि हमें घात तो x की देखनी है, तो इस बहुपद में इसकी घात भी कितनी है। और एक एग्जांपल लेता हूं, तो क्यों ले रहा हूं मैं उसको आगे देखेंगे। 2x प्लस का, ये अधिकतम संभावनाएं बनती है। देखो एक घात के बहुपद में तीन चीजें आएंगी, वो उनको पढ़ना है हमें। एक घात वाले बहुपद को नाम देते हैं, वो भी दे देते हैं, रेखिक बहुपद, इसको कहते हैं रेखिक बहुपद। आपको लोग डायरेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद, मतलब एक घात का जो बहुपद है, इसका स्पेशल नाम आता है, कोई पूछता नहीं है परीक्षा में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक घात का है तो उसको लीनियर या रेखिक बहुपद कहते हैं। ये हमने अधिकतम संभावना ली। अब मैं पूछूं कि क्या आप बना सकते हो ऐसा एक घात का ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। देखो हमने लिए ना जितने भी, उसमें अभी तक दो से ज्यादा पद नहीं है, इसमें क्या नहीं है, दो ही पद आए हर बार। देखो कोई केस में ऐसा लिख देते हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 1, ऐसा तो एक्स स्क्वायर तो कहीं आ नहीं सकता, वरना तो एक घात का रहेगा नहीं, घात ही दो हो जाए, तो ऐसा थोड़ी लिख सकते हो। देखो एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो ये तो जुड़ जाएगा, ये कितना बनेगा, अधिकतम पद तो कितने रहेंगे, दो। तो पहली चीज यही आती है, एक घात के बहुपद में अधिकतम कितने पद होते हैं, अधिकतम दो पद होते हैं। और ये भी मैं क्यों बता रहा हूं कि एक सामान्य रूप आता है, एक घात के बहुपद का सामान्य रूप, सामान्य रूप मतलब जो जनरल फॉर्म आती है वो क्या होगी फिर, तो सामान्य फॉर्म जो लिखते हैं, सामान्य रूप, मैंने चर्च वगैरह दिए नहीं है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, देखो ax प्लस बी, मतलब x होगा घात है, अब x के गुणा में ये गुणांक होंगे, जहां a और b अचर राशियां हैं, चर नहीं है अचर राशियां, इससे ज्यादा कोई बन नहीं सकता, ax प्लस क्या बनेगा, b बनेगा, ये इसका सामान्य रूप होता है। क्यों होगा, क्योंकि देखो एक घात वाले बहुपद में हमने देखा x की अधिकतम घात एक होगी, अधिकतम क्या एक ही होगी, तो संभावना यह है या तो केवल अकेला अक्ष हो सकता है, या अक्ष के गुणा में कोई आ जाए तो एक पद हो सकता है, यह क्या हो जाए, अक्ष के गुणा में आ रहा है और कोई एक अचर पद संख्या में योग में आ रहा है, तीन पद तो हो ही नहीं सकते कभी। तो एक घात वाले बहुपद में अधिकतम दो पद होते हैं, तो सामान्य रूप ax प्लस बी होगा। अब मैं इससे तुलना करूं, आपको दिया हुआ है देखो सामान्य रूप से, तो मैंने बोलूं इसमें x प्लस एक है, तो यहाँ a का मान कितना हुआ, एक हो गया, और b का मान भी कितना है, एक। यहां से देखें इसी रूप से, यहां इस बहुपद में a का मान तो एक है, b का मान कितना है, जीरो, इसमें रखो a का मान एक रखोगे तो एक गुणा एक्स, एक्स प्लस बी जीरो, तो जीरो, यही बनेगा, तो ये बन रहा है। तो मतलब जो सामान्य रूप होता है वो हमें रेखिक बहुपद का याद रखना है, सीधा सा है, काफी आसान है कि दो ही, एक घात का है तो दो पद होंगे, एक ज्यादा होता है, घात से पद ज्यादा होता है एक, बस सीधा सा फॉर्मूला ये है कि घात है तो उससे पद एक जी क्या होता है, हमेशा ज्यादा। तो यहाँ सामान्य रूप एक्स प्लस बी होगा, इससे ज्यादा ए और बी अचर राशि हैं तो ये वेरी नहीं करेंगे, 2x प्लस दो हो जाए, कुछ भी हो जाए, ए और बी संख्याएं आएंगी बस, और इससे ज्यादा कोई रूप बन नहीं सकता, दो से ज्यादा कोई पद बन नहीं सकते, तो ये तो होता है एक घात का बहुपद। इसके बाद में आता है अपने
द्विघात। द्विघात बहुपद सबसे ज्यादा पूरे नोई में भी थे, उसमें भी पूरा डिस्कशन जो मुख्य तौर पर प्रश्न बनते हैं वो द्विघात बहुपद पर ही बनते हैं। क्वाड्रेटिक बोल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। द्वि शब्द से पता चल रहा है, द्वि यानी 2 घात वाले बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें जिस बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो, उन्हें क्या कहा जाता है? द्विघात। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या हो? 2 हो। द्विघात बहुपद। एक बार थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं, फिर हमें इन चीज़ों को बार बार रिवाइज, जब हम रिवीजन करते हैं तो फिर मेन कंसेप्ट आपको अपने आप पता चल जाता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, मेन चीज़ें क्या हैं। तो ये जो अपने पर्सनाली जो पहली है उसके जो बेसिक पे चल रहे हैं 2.1 से पहले, तो एक एक घात का है, एक है द्विघात बहुपद, जिसमें बहुपद जिनकी घात क्या हो? 2 हो, उसे द्विघात। तो कौन से बन सकते हैं? देखो मैंने लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल, केवल इसमें पद एक है, पद नहीं देखना है, हमें घात देखनी है। एक्स की घात कितनी है? यहाँ एक चर राशि है एक्स और उसकी घात कितनी है? 2। ये भी है द्विघात। तो ये आप कहोगे कि ये कौन सा बहुपद है? द्विघात। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, 2x, ये भी तो कितनी घात का है? 2 घात। अब और लेते हैं आप, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 2x² प्लस एक्स। इसमें पद तो 2 आ गए, लेकिन देखो इसकी घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। की भी घात 2 है। और एग्जाम्पल लेते हैं, हम इतने एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? हमें पता चल गया लीनियर वाले के हिसाब से, 2x² प्लस मैंने लिख दिया 2x और प्लस का लिख दिया 3, प्लस का लिख दिया 3। अब देखो इस यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है, तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2। ये सारे कौन से एग्जाम्पल हैं? द्विघात बहुपद के। कौन से एग्जाम्पल है? द्विघात। तो यहाँ अधिकतम पद तो द्विघात। अब देख लो, इससे ज्यादा आप कोई पद नहीं बना सकते, 4 पद कभी नहीं बना सकते, कैसे भी कर लेना वो जुड़ जाएंगे। आप लिखो 2x² प्लस x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस का कह दो सर 5, लेकिन नहीं होगा, ये 5 पद नहीं होंगे। इसमें क्यों नहीं होंगे? पहले जोड़ना होगा, समान घात वाले पदों को जोड़ देते हैं, तो 2x² प्लस 1x² कितना? 3x² प्लस 3x प्लस 2x कितना? 5x प्लस का 5, रहेंगे पद 3। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी? हमेशा 3। और उसका सामान्य रूप अब देख लेंगे, अधिकतम 3 है, तो यहां से सामान्य रूप याद रखना बहुत आसान है। अधिकतम पद कितने होंगे? आपको पता है 3 ही होंगे। तो एक तो x² का पद होगा, एक अक्ष का पद होगा और एक अचर पद का होगा। तो इसको तो एक बार a से गुणा कर दो, इसको b से क्रम से और इसको c से, यही तो सामान्य रूप हो सकता है। अधिकतम 3 पद है, तो एक पद हमेशा x² का होगा तो एक अक्ष का होगा और एक अचर पद होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये देख लो सबसे बड़ा, जरूरी नहीं है कि अचर पद हो ही, लेकिन हो सकता सामान्य रूप, मतलब सारे बहुपद द्विघात बहुपद के इसी रूप से में मिल सकते। यहाँ देखो a 1 है, b है नहीं, c भी 0 है, क्या दिक्कत है? लेकिन अधिकतम जो बड़ा से बड़ा बन सकता है वो तो यही बन सकता है ना। तो ये है इसका सामान्य रूप, जहां एक चीज लाइन लिखी होती है a नॉट इज इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक और सारे हो सकते हैं, बी और सी 0 हो सकते हैं। देखो यहाँ देखो, a 1 है, b 0 है, c भी 0 है, इससे तुलना करूं, यहाँ a 2 है, b 0 और c 0, यहाँ a 2 है, b 1 है, इससे तुलना करो तो देखो a 2, b x के गुणा में b होता है हमेशा। ये सामान्य फॉर्म याद भी रखनी है हमें, ये दसवीं में इंपॉर्टेंट है।
दोनों की याद रखनी है। ए एक्स प्लस बी उसका होता है, इसमें 3 पद हैं तो ए बी सी 3 आ जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें जरूर याद रखना है। तो देखो द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 3 होती है, तो उसका 3 पद है तो सामान्य रूप क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर का, एक एक्स का, एक अचर पद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जीरो क्यों नहीं होता, देखो मैंने कहीं भी देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में जीरो नहीं है। अरे एक्स स्क्वायर के गुणा में जीरो कर दिया, ये लिख दिया मैंने, मान लो 2x प्लस 3, तो जीरो गुणा एक्स स्क्वायर तो जीरो ही बन गया, प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या बन गया, ये चीज आपको कोई नहीं बताता, 2x प्लस, ये तो एक घात का हो गया, द्विघात रहा कहाँ। तभी बोलते हैं कि ये सागर में लिखा हुआ होता है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जहाँ ए क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो ये सामान्य रूप। तो अभी तक जो मैंने दो चर्चाएं की है मुख्य तौर पे बहुपद में, एक तो बहुपद की घात, घात हमेशा केवल एक होती है हर बहुपद की, एक होते हैं गुणांक, प्रत्येक चर राशियों के जो गुणा में, प्रत्येक पद में जो गुणा में चर अचर राशियां होती है उन्हें गुणांक कहा जाता है, क्वेश्चन के थे। अब सीधा क्वेश्चन एक पूछूं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस, प्रश्न है इसका क्या मीनिंग। इसमें देखो तो यहां से फिर रिवीजन करें तो इसकी घात तो कितनी है, 2, और ये बहुपद में गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, गुणा में 2, एक्स का गुणांक कितना है, -3, ये फिर याद रखना है कि माइनस लेना है, और अचर पद कितना है, और ये द्विघात बहुपद है। तो यहां तक जो अपनी मुख्य चीजें थी, तो बेसिक कंसेप्ट, इसमें से क्वेश्चन आता है घात और गुणांक का, स्पेशली सामान्य रूप का आता नहीं है, लेकिन सामान्य रूप अपने आगे वाले जो प्रश्नावलियां पढ़ेंगे तो वहां अपने सामान्य रूप की भी चर्चा होगी, काफी इसकी चीज में रिलेटेड चीजें अपने को मिलेंगी। फिर आता है त्रिघात, इसी प्रकार से त्रिघात अपनी वैसे है नहीं, वैसे इतना थोड़ा सा समझाने के लिए है। तो त्रिघात होगा तो वही देखो, त्रिघात उसी प्रकार से चलते हैं, एक घात का है तो कितने पद हैं, तो द्विघात है तो कितने पद हैं, 3, और त्रिघात का होगा तो कितने पद होंगे, क्या, और उसको किस प्रकार से बना देंगे। अब तो आप समझ गए हो, एक तो x की घात 3 वाला है तो 3 आएगा, एक एक्स स्क्वायर आएगा और एक x आएगा, एक अचर पद आएगा, तो इसको तो a से गुणा कर दो प्लस bx, इसको c से गुणा कर दो लास्ट में, ये 3 घात वाला बन गया त्रिघात बहुपद, जिसमें x की घात अधिकतम कितनी हो, 3 घात हो, वो त्रिघात का सामान्य रूप होता है, त्रिघात का सामान्य, ये चीजें अपनी यहाँ पे है, हमने यहाँ तक डिस्कस किया। इसके बाद में देखेंगे अब इसके बाद में बहुपद पे और चीजें आती, ये तो बहुपद का एकदम कंसेप्ट था कि सामान्य रूप क्या होते हैं, कौन सा बहुपद कैसा होता है, कि घात देख ली, गुणांक देख लिए। अब देखो बहुपद के x बराबर के पर मान, आपको कोई बहुपद द्विघात दिया हुआ रहता है, ज्यादातर 3 घात का होता है, और पूछ लेता है कि x बराबर 2 पर इसका मान क्या है। जैसे क्वेश्चन क्या बनता है इसका, इसको समझना, ये नोई में था, नोई का कंसेप्ट है ये वाला। आपको एक आपको दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर कितना है, x की घात 3 माइनस का 2x प्लस, और आपको पूछता है कि इसका मान x बराबर 2 पर मान बताओ, क्या पूछता है, x बराबर 2 पर, तो मतलब क्या है इसका कि x की जगह 2 रखना है तो उसका मान ज्ञात करना है। देखो x बराबर 2 पर मान, इस बहुपद का x बराबर 2 पर, तो x जहां जहां x होता है उस बहुपद में वहां x का मान रख दो, x की जगह 2 रख दो और मान ज्ञात कर लो। देखो मैंने रखा p ऑफ 2, यहाँ x की जगह 2 रखा तो 2 की घात कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रखा तो 2 की घात 3, माइनस यहाँ 2 गुणा में यार x की जगह भी कितना रखा, 2 प्लस 1 है ही, तो ज्ञात कर लो, 2 की घात 3 8 होता है, माइनस का 2 दूनी 4 और प्लस 1, 8 और 1 प्लस का 9 माइनस का 4 5, तो p 2 पर, इसको क्या बोलते हैं, x बराबर 2 पर p का px का मान, वो कितना आया, 5 आ गया।
ये भी हमें पता होना चाहिए। क्यों? देखो अब मैं देखता हूं इसी बहुपद में एक्स क्यूब माइनस का 2x प्लस, आपको पूछ लेता है x बराबर 5 पर मान बताओ, तो वही x की जगह 5 रख दो, पी ओ 5 बराबर 5 की घात 3 माइनस 2 गुणा 5, 1 5 5 125 माइनस का 10 प्लस 1 115 प्लस 1 बराबर, तो पी 5 इसका मान कितना आ जाएगा, 5 पर इसका मान 16 आ जाएगा। ऐसे ही तो ये होते हैं किसी बहुपद के x बराबर k पर मान। ऐसे हम कितने भी एग्जाम्पल कर ले, बस सीधा सा इसमें क्या है कि काफी आसान है। x की जगह जिस पर पूछता है, जैसे 2 पर पूछे 3 पर पूछे, तो हमें क्या करना है, उस की जगह वो मान रखने हैं। x बराबर 2 पर पूछता है तो 2 में रख दो, x बराबर 3 पर, x बराबर 6 पर, x बराबर -1 भी पूछ सकता है तो -1 रख दो, अपने को क्या दिक्कत है। ये तो होते हैं मान। अब यहाँ एक चीज और देखना है साथ में, मैं यदि यहाँ x बराबर 1 रखता हूं, x बराबर 1 पर इसका मान देखता हूं, तो पी ऑफ 1 वो देखते निकालते, x की जगह 1 रखा, 1 की घात 3 माइनस का 2 गुणा x की घात, x की जगह 1 रखा, 1 माइनस का 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस का 1, पी 1, और पी 1 बराबर 1 प्लस 1 प्लस का 2 और माइनस का 2 बराबर। ये इंपॉर्टेंट, एक तो मान क्या है और एक दूसरी चीज क्या है कि पी 1 पर मान 0। इसको देखो, ऐसी राशियां x के वे मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो रहा है। देखो x बराबर 1 पर इसका मान, इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0। इन्हें स्पेशल नाम देंगे। बाकी कोई राशि है, x बराबर 3 पर कितना आया, हमने देखा x बराबर 5 पर 116 आया, वहां आया था, हमने 2 पर निकाला था तो 8 प्लस 9 माइनस 3 आ गया, 3 पर निकालेंगे तो 27 माइनस 6 22 आ जाएगा। लेकिन ऐसी राशियां x के वो मान जिस पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0, उन्हें क्या कहा जाता है, शून्यांक। एक नया नाम आया, और वो भी शब्द से पता चला जाएगा। शून्य क्या हो रहा है, शून्य x के कौन से मान पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है, उन्हें शून्यांक कहा जाता है। और ये हमने 9वीं में फिर से पढ़ा है कि शून्यांक ज्ञात कैसे करते हैं। एक घात के भी हैं, 2 घात के भी हैं, उन सारों का पढ़ा रखा है, तो वापस से वहीं से देखेंगे क्योंकि वापस से यहाँ यूजफुल है। तो अब इनका पता कैसे चले, एक एक थोड़ी रख के देखोगे। नॉर्मली जब शून्यांक 3 घात का निकाला, जैसे मान लो एक और आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, देखो पी ऑफ 1, एक देखो 1 माइनस का 2 प्लस 1 फिर से 0 आ रहा है, इसका शून्यांक क्या है, 0। इसका शून्यांक क्या है, 1, 0 नहीं करना, इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यांक अपना क्या है, 1 है। एक और निकालेंगे, वो भी देखेंगे कितने होते। तो यहाँ इस बहुपद का एक शून्यांक क्या है, 1। एक आपको दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। तो देखो मैं x बराबर 0 रखूं तो p ऑफ 0, x बराबर 0 पर इसका मान कितना आ रहा है, 0 की घात 0 माइनस 2 गुणा 0 बराबर कितना आ रहा है, तो इसका एक शून्यांक 0 है। मैं रखूं 2 पर मान निकालते हैं, x बराबर 2 पर, वो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 2, x की जगह x 2 रखा है, 4 माइनस 4 वो भी 0। एक से ज्यादा शून्यांक भी है। इसके कितने शून्यांक बने यहाँ पे, शून्यांक मतलब x के वो मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो इस बहुपद में 2 शून्यांक भी मिले, तो x के वो मान ये शून्यांक होते हैं बहुपद के शून्यांक।
बहुपद के फिर चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे उसे पर तो मतलब वो अंक जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है कैसे निकालते हैं फिर भी। इससे पहले मैं एक थ्योरम है उनको देखता हूं जो नौवीं में दी हुई है अपने मोटे तौर पर, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमने वहां नौवीं में गुणनखंड निकालने भी सीखे थे, किसी बहुपद के गुणनखंड किए थे। आप चर्चा देखोगे तो वहां पे मिलेगा नौवीं की क्लास में। और गुणनखंड और शून्यांक के मध्य जो क्या संबंध होता है कि कैसे आपको शून्यांक निकालना हो, दिया हुआ हो तो कैसे गुणनखंड बनाते हैं। एक चीज देखो, पहले शून्यांक पर ही चर्चा कर रहे हैं तो जो एक घात वाला है, दो घात वाले अपने जो सिलेबस में है, एक घात का है, दो घात का है, और यही नॉर्मली रीट में मिलता है, तीन घात तक का, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं मिलता। कैसे निकालते हैं वो देखो, आपको दे दिया, आपको कैसे पता चले कि एक 2x+3 दिया हुआ है और कहता है कि इसका शून्यांक ज्ञात करो। अब निकालें कैसे, वो तो हमें ऐसे मान अपने को आइडिया थोड़ी लगेगा कि कोई पद दे दिया तो कैसे निकालें। शून्यांक निकालने का तरीका क्या है, हमें पता है कि ऐसे मान अक्ष के वो मान जिस पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो हम पहले वही परिभाषा से क्या मानेंगे। इसको निकालने का तरीका सबसे क्या होगा कि माना कि इसका क्या है शून्यांक, ये इसका क्या है शून्यांक, माने के शून्यांक होने का मतलब है कि इसका एक शून्यांक है, तो उस मान पर ये बहुपद क्या बन जाता है 0। तो के को मैंने माना तो अक्ष की जगह के रख दो, तो इसका मतलब 2k+3 बराबर क्या है, तो के पर इसका मान शून्यांक के शून्यांक है, तो के पर इसका मान बहुपद का 0 बनेगा, तो 2k प्लस के बराबर 0। तो 2k बराबर 3 को इधर लाऊंगा -3, तो k बराबर बन गया -3/2। इसका मतलब जो शून्यांक है उसका मान हमने निकाल लिया। ये एक पद वाले जो एक घात वाले बहुपद थे उनका मान शून्यांक निकालना। तो ये शून्यांक निकालने के लिए द्विघात आते हैं, वहां भी हमने विधि पढ़ी थी, द्विघात के काफी प्रश्न हैं, तो द्विघात के हम कैसे शून्यांक निकालते हैं वो भी देखते हैं। एक घात का कोई और देख लो, एक घात का निकालना बड़ा आसान है, रखना भी नहीं होता आपको, के भी नहीं मानना होता, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक्स का वो मान जिस पर इस बहुपद शून्य हो जाता है तो इसके शून्य के बराबर रख के निकाल लेते हैं। जैसे पूछता है 3x+3 इसका शून्यांक बताओ, इसका मतलब x का वो मान जिस पर ये बहुपद क्या होता है शून्य, तो इसको शून्य के बराबर रख दो सीधा ही। तो 3x बराबर -3, x बराबर -3/3, तो x बराबर शून्यांक क्या है 1। ऐसे कोई और पद दे देता हूं मैं आपको, शून्यांक निकालना काफी आसान है, ऐसा नहीं कि हम सोचें मान रखें, ये सिंगल वालों का काफी आसान है। इसका देखो, आपको पूछता है, एक बार ये ले लेते हैं x+2 है, तो इसका शून्यांक निकालने के लिए x+2 बराबर 0, इसको क्या रखेंगे x बराबर -2। इस बहुपद का शून्यांक क्या है देख लो, रख के -2 रखूंगा तो -2 + 2 बराबर 0 हो रहा है, यहाँ -1 रखूंगा तो -3 + 3 बराबर 0 हो रहा है, -3/2 रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 0 हो रहा है। तो मतलब रेखिक बहुपद के शून्यांक निकालना काफी आसान है, हमेशा हर के निकालते हैं, तो शून्यांक निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालें। फिर आता है द्विघात, तो नेक्स्ट वाला आता है कि दो घात वालों का कैसे निकालें, जिसका थोड़ा मुश्किल है, जबकि इतना भी नहीं है क्योंकि फिक्स सेटअप वाले क्वेश्चन होते हैं, उनसे ज्यादा कोई बाहर नहीं जाता। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालें, जो हमने 9th में पढ़ रखा है ये बात, मतलब जिसमें दो घात वाले बहुपद है शून्यांक निकाल। देखो घात तो डायरेक्ट दिख जाती है गुणांक, फिर हमें यह भी पता चल जाता है कि इसमें 3 पद होते हैं द्विघात में, ये भी पढ़ लिया। द्विघात समीकरण की चीजें अधिकतम घात 2 मिलेगी, सामान्य फॉर्म x² + bx + c है, और इसमें चर x² के गुणांक के जो गुणांक भी निकाल सकते हैं, तीनों चीजें। अब नई चीज आई शून्यांक, मतलब उस बहुपद का मान शून्य कौन सी राशियों पर होता है वो निकालना। तो हमने जो पीछे वाले में जो देखा, ये तो थी जो एक घात वाले थे, एक घात वालों का तो बहुत आसान है कि इसको 0 के बराबर रख के निकालते हैं, लेकिन द्विघात का कैसे निकाल। तो
तो देखो द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालें? तो उसको निकालने के लिए आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ होगा। जैसे मैं बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि 6x² प्लस 13x को एक एग्जाम्पल दिया। तो इसको कह सकते हैं कि जो विभाजन विधि बोल सकते हैं एक तरीके से, मध्य पद का विभाजन करना होता है। इसको हमें थोड़ा सा समझना होता है, दिमाग हल्का सा इसमें जो दिमाग लगाना पड़ता है वो किस प्रकार से करेंगे वो देखो। तो इसके जो विभाजन में शून्यांक निकालने के लिए हमें विभाजित करना होगा, विभाजन विधि बोल सकते हैं जिसको एक तरीके से। किस प्रकार से विभाजित करें और किस पद को विभाजित करना होगा वो देखें और फिर शून्यांक निकालें। तो देखो 6x² प्लस 13x प्लस 5 जिसको बोल सकते हैं, हमें क्या करना होगा, अक्ष वाले जो गुणांक है, अक्ष का गुणांक कितना है यहां, तो देखो अक्ष का गुणांक 3 है, फिर 13 है। इसको तोड़ना है, विभाजन मतलब अक्ष के गुणांक को इस प्रकार से तोड़ना है। और वो कैसे तोड़ेंगे कि इन दोनों का गुणांक, अक्षीय स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इनके गुणांकों का गुणनफल इस प्रकार से तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे, देखो इन दोनों का गुणनफल कितना आता है, 6 पंजे 30 ना आ रहा है। अक्षीय स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करने पर कितना आता है, 30। हमें केवल हमेशा ध्यान, पहले तो उनको गुणा कर लो, स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा किया 30 आ रहा है। अब x का गुणांक देखो 13, इसको इस प्रकार से विभाजित करो कि जोड़े तो 13 है, दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े तो वापस 13 आए और गुणा करे तो 30 आए। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि जोड़े तो 13 आए, दो संख्याओं में विभाजित करेंगे, दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उनका योग तो वापस से 13 आए, लेकिन गुणा करे तो क्या आ जाए, 30 आ जाए। सोचो, अब मैं सोचूं कि 1 13 भी नहीं होगा, नहीं 1 12 भी नहीं होगा, जोड़े तो 13 आ रहा है लेकिन गुणा 12 ही हो रहा है। 2 11 भी नहीं हो रहा, जोड़े तो 3 10 भी नहीं हो रहा, 3 10 30 दिया 30 होता है, हाँ 3 और 10 हो रहा है। तो देखो इस तरीके से तोड़ना है कि एक तो 3 और 10, जोड़े तो वापस से 13 आ रहा है और इनका गुणा देखो 10 3 30 के बराबर आ रहा है। किसको तोड़ना है, किसका विभाजन करना है, x के गुणांक का हमेशा। और इसको लिख दो, जितने में तोड़ा वहां वैसा का वैसा लिख दो और कोई चेंज नहीं करना। 6x² प्लस 13 की जगह लिख दिया 10 प्लस 3x प्लस का। अब इसको खोल लेते हैं, 6x² प्लस क्या होगा, देखो 10x प्लस का 3x। अब इसको अलग करना है, अब वापस से जोड़ के ऐसा मत करना, अब इस x को दोनों से गुणा करके रख दो। फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो 3 और 10 में तोड़ा तो 3x प्लस 10x रख दो उसकी जगह, यह एक ही बात है। अब देखो दो दो के जोड़े बनाए हो, किन्हीं भी दो के, आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, 3 पहले ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 बाद में ले लिया तो भी कोई अपनी समस्या नहीं होगी, एक ही चीज आएगी। अब यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो लेना है। देखो पहले तो गुणांकों में से कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में से, केवल इन दोनों को देखो आप, शुरू के दो और अब 4 पद बन जाएंगे अपने 3 के, और 4 पद बनने के बाद में दोनों में से कॉमन लेना है। देखो पहले तो गुणांकों में देखो 6 और 10, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से विभाजित होती है, इनमें कॉमन क्या आता है, गुणनखंड करके भी देख सकते हो। क्या होता है 2 गुणा 3 और 10 होता है 2 गुणा 5, तो इन दोनों में से तो कॉमन क्या आता है, संख्या 2 कॉमन आ रही है। गुणांकों में से तो क्या आ रहा है, कॉमन 2। यहाँ x² या x है, इन दोनों में से कॉमन आएगा, x की घात क्या है 1, कॉमन आ जाएगा, जो जो कॉमन आता है बाहर लिखा। अब जो कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 2 ले लिया तो बचा क्या, गुणांक तो 3, x बाहर आ गया तो कितना बचा, 1x प्लस निशान है। तो अब यहां से 10 में से 2 बाहर आ गया तो कितना बचा, 5, और x बाहर आ ही गया तो x को छोड़ दो, प्लस यहां से देखो गुणांकों में 3 है, यहाँ 5 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, केवल एक कॉमन आ रहा है। x है यहाँ 0 है, तो x भी ऐसा है, दोनों में ऐसा नहीं है कि जो कॉमन हो, तो वो भी कॉमन नहीं आ रहा।
तो इसको तो 1 आ रहा है, बाहर लिखो तो लिखो, वरना 3x प्लस का 5 केवल 1 लिखो तो लिखो, वरना। अब देखो, ये दोनों में से कॉमन लेने के बाद में ये फिर से दो पद हैं, इसमें भी 3x प्लस 5 है, इसमें भी 3x प्लस 5 है, गुणनखंड है। तो 3x प्लस 5 को हम क्या कर लो, वापस से कॉमन ले लो। जब ये कॉमन लिया 3x प्लस 5 इस पूरे पद से, तो यहां क्या बचा, 2x। यहां पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा, इसको शून्यांक निकालने के लिए पहले इस भागों में विभाजित करें। अब x के वो मान जिस पर ये क्या होना चाहिए, 0, इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। शुरू से रखते आ जाओ, इसको विभाजन किया तो हमें गुणांक निकालने, तो हमें शून्यांक निकालने। x के वो मान जिस पर ये मान कितना हो रहा है, 0, शून्यांक निकाल रहे हैं। लेकिन शून्यांक निकालने के लिए ये प्रक्रिया हमें अपनानी होगी, शून्यांक निकालने। अब देखो, अब मतलब दो राशियां गुणा में हैं और उनका गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो या तो देखो 3x प्लस का 5 बराबर 0 है, ये 0 है, तो 3x बराबर कितना आया, माइनस का 5, x बराबर कितना आ गया, माइनस का 5/3। या ये 0 है, 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आया, माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/। ये दो इसके क्या आएंगे, शून्यांक आएंगे। तो जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर रखेंगे और x के मान निकाल लो, वो मान, उन मानों पर ये क्या होता है, बहुपद 0 के बराबर होता है। तो देखो, और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो वापस से कि जो इनके x स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद है, इनके गुणांकों को गुणा करना है। तो यहाँ 6 और 5 है, तो गुणा किया 30। मध्य वाले पद को इस प्रकार से विभाजित करना है कि वो जोड़ें तो वापस से वो जो 13 है और इनको गुणा करें तो 30 है, यही ध्यान रखना है। इस प्रकार से यदि ढूंढ लोगे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दो को एक साथ ले लो और इन दो को एक बार एक साथ लेके इनमें से जो बेनिष्ठ पद है जिनको कॉमन ले लो और ये अंदर रख दो, इनमें से कॉमन लिया अंदर रख दिया। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके काफी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर है, माइनस का 5x है, प्लस का 6 है, इसके शून्यांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करते हैं हमें, शून्यांक। और शून्यांक हमें पता है कि क्या होते हैं, 0 के बराबर रखेंगे वो मान x के जिस पर ये बहुपद क्या हो जाता है, शून्य। अतः शून्यांक ज्ञात करने के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर क्या है, 0। वो x के मान ज्ञात करेंगे हम, तो 0 के बराबर रख लेंगे। किन किन पदों पर 0 होता है, तो देखो अब हमें फिर वही निकालना है। हमें पहले तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करना है। एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद है 6, इसको रफ में करना है, साइड में क्या करना है, फिर अपने आप दिमाग लग भी जाए। अब जो x का गुणांक है, स्पेशली तोड़ना किसको है, x के गुणांक को इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़े तो वापस से 5, माइनस का 5 है। देखो पूरे माइनस को निशान को साथ लेना है, नहीं माइनस का निशान भूल जाओ, गुणा करो तो माइनस के निशान को साथ में ही रखना है। देखो गुणा, इसको तोड़े तो वापस से माइनस का 5 है, गुणा करे तो 6 आ जाए, तो क्या होगा, गुणा करे तो प्लस का है, जोड़े तो वापस से माइनस का 5 है। तो 3 दूनी तो 6 होता है जोड़े, और -3 और -2 ले लूं मैं इसको, ये -3 और ये -2, देखो जोड़ेंगे तो माइनस का 5 है, -3 प्लस -2 माइनस का 5। गुणा कर रहा हूं, -3 गुणा -2, दोनों माइनस की संख्याओं को गुणा करते हैं तो निशान प्लस का हो जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो रख दो इनके मान इसी की जगह एक्स स्क्वायर। तो क्या रखा, -5 की जगह रखा -3, तो गुणा में आएगा तो सीधा कर दो -3x, और इसको तोड़ा -2 -2x। जो ये है इनको x से गुणा करके यहाँ का ऐसा का ऐसा फिट कर दो, निशान देखना ही नहीं, तोड़ना है हमें, फिर आगे कुछ नहीं है। फिर मैंने देखो तोड़ लिया तो फिर इन दोनों के जोड़े बना लो, इसका जोड़े। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, गुणांक तो देखो 1 है, यहाँ 3 है, कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। x देखो x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x। बचा क्या, 1x बाहर आ गया तो अंदर बचा 1x, माइनस का निशान है, x बाहर चला गया तो क्या बचा, अब ऐसा का ऐसा ही इसके में रखना है। तो मैं यहां क्या करूंगा,
देखो 2 कॉमन ले लेता हूं, मैं बाहर 2 ही कॉमन लूं तो अंदर क्या बचता है, माइनस एक्स प्लस 3 बचता है। देखो एक्स तो कॉमन नहीं आएगा और हमें चाहिए सेम एक्स माइनस 3, तो मैं क्यों ना माइनस का 2 कॉमन ले लूं। तो जैसे ही मैं माइनस का 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बच जाता है, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बचा, एक्स। यहाँ प्लस था, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ निशान किसका बन जाएगा, माइनस का। और 2 बाहर आ गया तो कितना बन गया, 3 बराबर बराबर 0 चल ही रहा है। देखो गुणा करके देख लो, जैसे माइनस वाली संख्याएं कॉमन लेते हैं तो उन पदों के निशान बदल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस का 2, तो ये माइनस की राशि तो यहाँ प्लस हो जाएगी और ये जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। इतना जरूर ध्यान रखना, माइनस कॉमन लेते हैं तो उन राशियों के अंदर वाली राशियों निशान देखो, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर ये प्लस में आएगा और यहाँ से जो प्लस का 6 है, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर जो माइनस का आएगा उल्टा हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते निशान बदल जाएंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे, निशान बदल जाएंगे। इसको ध्यान रखना है। वैसे के वैसे निशान देखो, मैंने माइनस 2 लिया तो माइनस 2 एक्स से प्लस का एक्स हो गया, 2 तो बाहर आ गया एक्स प्लस का, यहाँ से 2 बाहर आ रहा है, माइनस का 2 लिया तो 2 तो गया, बचा क्या 3, तो वो माइनस का 3। अब देखो सेम बन गई, एक्स माइनस 3 तो वापस से कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा, केवल x और यहाँ क्या बचा, माइनस का 2, इसको बराबर 0। तो या तो ये 0 है तो x माइनस 3 बराबर 0 है, या x माइनस 2 बराबर 0 है। इसका मतलब x बराबर 3 है या x बराबर 2। एक जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस, इसमें देखो क्या होता है, ये भी इसके शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए उस पद को 0 के बराबर रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर किसके रख दो, 0 के बराबर। तो सोचो अब हमें क्या करना है, देखो पहले तो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद माइनस का 6, इनका गुणा तो आया -6, और जो एक्स का गुणांक है उसको लिख लो ऐसे -1। इसको 2 भागों में तोड़ना है, -1 को 2 ऐसे भागों में तोड़ो कि जोड़े तो -1 आए और उनको गुणा करे तो -6 आए। -1 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करें तो -1 आए, -6 आए और जोड़े तो -1 आए। तो क्या करोगे, देखो बताओ। इसको मैं क्या करता हूं, सोचना। देखो मैं माइनस का तो 3 ले लेता हूं और प्लस का 2 ले लेता हूं, 2 भागों में तोड़ दिया। तो देखो गुणा करूंगा तो -3 गुणा 2 -6 आ रहा है और जोड़ूंगा तो -1 आ रहा है। ये भी हो सकता है, तो ये हुआ। अब तो इनको ऐसा का ऐसा लिख दो। देखो एक्स स्क्वायर को छेड़ना नहीं है, इसकी जगह क्या करना है, इन दोनों को, इसको भी एक्स से गुणा कर दो, -3x, और इसको भी एक्स, 2 प्लस का है तो प्लस का 2x और -6 ऐसे का ऐसा बराबर इन भागों में तोड़ के रख दिया। फिर वापस से वही, इन दोनों पदों से कोई कॉमन लेना है, इन दोनों पदों से। यहां से तो केवल x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, एक x बाहर आ गया, अंदर x -3 प्लस का, यहां से मैं केवल 2 कॉमन लेता हूं तो x बच जाता है, 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, 3 बराबर 0। दोनों में से क्या आ रहा है, x -3 कॉमन आ जाएगा और x प्लस का 2 बराबर, या तो ये 0 या ये 0, तो x -3 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 3, या x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब x, ये 2 इसके क्या है, शून्यांक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 -6 के शून्यांक भी ज्ञात कर ली। एक और है, देखो और ऐसे एग्जाम्पल हम काफी कर सकते हैं, जिसको देखो 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5, इसके निकाल। तो वही करना है हमें, एक्स स्क्वायर के गुणांक और 2 को देखो साइड में गुणा कर लो, 2 गुणा 5 बराबर, और 7 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े तो 7 है और गुणा करे तो 10 है। तो ये तो आसान है, 2 और 5 में टूट जाएगा। तो देखो 2x स्क्वायर, इसकी जगह पूरे की जगह तो इनको रख दो, प्लस का 2x, दोनों को x से गुणा करके रख दो, और प्लस का 5x प्लस का 5 बराबर
0, नीचे रख देते हैं 2x², तो था ही 7x की जगह एक तो रखेंगे 2x, एक रखेंगे प्लस का 5 है तो प्लस का 5x प्लस का 5 0। अब कॉमन क्या रहा है, देखो गुणांक इन दोनों को में से दो दो के बनाओ, यहाँ से दोनों में से 2 आ रहा है, एक x आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ x प्लस का 1। इन दोनों में से केवल 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x। तो देखो x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 5। क्यों ना, या तो ये x प्लस 1 बराबर 0 है, या 2x प्लस 5 बराबर 0 है। तो यहाँ से तो क्या बन गया x बराबर -1, और यहाँ से x बराबर कितना बच गया, इधर माइनस का 5 2, ऐसा बन जाता है। तो ये हमें शून्यांक है, शून्यांक ज्ञात करना। और शून्यांकों से एक चीज और आती है, उल्टा देखो तो देखो ये हमने तरीका क्या किया है, इसके गुणनखंड किए हैं। इनके गुणनखंड क्या है, देखो 2x² प्लस 7x प्लस 5 के ये दो गुणनखंड बन गए। अभी तो इधर 0 को तो छेड़ा ही नहीं, ये गुणनखंड बने। तो इसको गुणनखंड विधि 9th में थी, लेकिन अपने को गुणनखंड विधि काफी टफ रहती है, हमें तो यही रखना है। थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएंगे, या क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना होता है, 2-3 बार 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 हल कर लेते हैं, तो ये काफी आसान लगते हैं, इसमें इतना मुश्किल नहीं होता। बात है प्रैक्टिस की, हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो आप और भी क्वेश्चन इस प्रकार से जब हैं अपनी पर्सनालिटी के जो आएंगे, तो उनको हम हल करेंगे। और ज्यादा हल करने तो अपनी 9th की जो बुक है उसमें भी और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो इनसे ज्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। इससे आगे जो अपनी तो ये तो हमें जो शून्यांक निकालना अपना टॉपिक है, कि जो शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध होता है, तो हमें गुणांक भी पता होने चाहिए और शून्यांक भी पता होने चाहिए, तो इनको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपना जो एक ज्यामितीय निरूपण भी आता है, तो क्लास 10th का जो पहली प्रश्नावली आती है 2.1, वो ज्यामितीय निरूपण है। उस पर हम ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि जो ग्राफ कैसे बनते हैं और उनका सोल्यूशन कैसे होता है, वो भी देखेंगे। तो जो शून्यांकों में और उस ग्राफ को देख कर शून्यांक कितने हैं कैसे निकालते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो एक चीज देखो, यहाँ से हमने अभी जो हल किया वो क्या है, उसको भी देखो कि हमने एक चर वाले लिए थे, x की घात कितनी हो, अधिक 1 हो, उसके शून्यांक कितने आए थे, 1 आए थे। और 2 चरों वाले हैं तो कितने आए थे, 2 आए थे। देखेंगे आगे जो ज्यामितीय निरूपण से एक रिजल्ट निकालेंगे। अपने को वो ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य तौर से वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थोड़ा 9th का भी हिस्सा है और यहाँ भी यूजफुल है, यहाँ भी हमें शून्यांक निकालने होंगे। बहुत से क्वेश्चन है हम जो प्रश्नावली के आगे करेंगे, तो वो अपने यहाँ आएगा। और वो अपने कहाँ काम आएगा, जो प्रश्नावली में ज्यामितीय निरूपण और प्रश्नावली 5.2 में भी आता है। तो ये हमने बेसिक भी देख लिया, बीच के कंसेप्ट भी देख ली। आगे की जो चर्चा होगी, ग्राफ निरूपण होगा, वो अगली क्लास में।